हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव यू। आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी भाषा में महत्वपूर्ण बुजुर्ग या फिर जिसको पहेली भी कहा जाता है उसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह झारखंड में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी भाषा को रखा है तब। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो भुजबल है वो क्या है? 32 गछे एक पतई। तो पहला भुजबल है, इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि 32 पेड़ है और उसके बीच में एक पत्ता है। तो बहुत आसान सा है। इस भुजबल का क्या हो जाएगा? दांत और जीभ। यह आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो दांत होता है 32 होता है और बीच में एक जीभ होता है। तो दांत को क्या पेड़ का संज्ञा दिया गया है इस भुजबल में, और जीभ को पत्ता बोला गया है। तो यही है। नेक्स्ट है एक चलवैया 32 कुटवैया, यानी कि एक चलाने वाला और उसको 32 कूटने वाला। तो ये भुजबल है, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? ये इसका भी अर्थ हो जाएगा दांत और जीभ हो जाएगा। नेक्स्ट है असना ऊपर धसना जहाँ नाचे नंदलाल। तो इस ये जो भुजबल है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा आँख हो जाएगा। नेक्स्ट है करिया बन जेकर डार ना पात ना गेट। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, काला जंगल है जिसमें ना डाली है ना पत्ता है ना कोई गेट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये केस होता है। नेक्स्ट है बीसों के मोड़ काट लो। बीसों के मोड़ काट लो ना मोड़लक ना लहू निकलक। तो ये किस पे बना है? ये नाखून पे बना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग नाखून की संख्या टोटल कितना है? 20 है। अगर उसको काटा जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई भी ना ही वो मरता है ना क्या उसमें लहू निकलता है। तो इस पे बना है, नाखून पे बना है। नोह बोलते हैं जिसको, अगर नागपुरी में आए तो इस बात को याद रखिएगा, नोह बोलते हैं नाखून को। नेक्स्ट है 6 नंबर, दुई भाई एके बन रहे ना, एके बने रहे ना भेंट घाट कहियो नहीं होएला। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि दो भाई है वो एक ही जंगल में रहता है लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलता है। तो क्या हो जाएगा? ये दुइयों कान, यानी कि दोनों कान हो जाएगा। नेक्स्ट जो उज्ज्वल है 7वां नंबर, क्षण में हिया क्षण में हुआ। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि कभी यहाँ कभी वहाँ। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये नज़र हो जाएगा हम लोग का। तो नज़र होता है। नेक्स्ट है जो भुजबल है, छोटे को पहाड़ जेकर ऊपरे उपजे बिना गेठक बांस। तो ये भुजबल का हिंदी में समझ लेते हैं, एक छोटा सा पहाड़ है जिसके ऊपर क्या उपजता है? बिना गेट का मांस उपजता है। तो क्या हो जाता है? जो यहाँ पे जो पहाड़, छोटे को पहाड़ जो बोला गया है वो हम लोग का सर को बोला गया है। और जेकर ऊपरे उपजे बिना गेट वाला बांस, तो ये क्या चीज को बोला गया है? हम लोग का बाल को बोला गया है, जिसको केस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है करिया बन में करिया सियार। तो जो 9वां नंबर जो भुजबल है वो क्या है? करिया बन में करिया सियार, यानी कि काला जंगल में काला सियार रहता है। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? केस और ढीला, यानी कि बाल और ढीला, जो कि करिया बन बोला गया है, हम लोग का बाल को बोला गया है। और आप लोग जानते हैं कि बाल में कभी कभी क्या ढील भी हो जाता है, उसी को करिया सियार बोला जाता है। उसका रंग भी, जो ढील का जो कलर होता है वो भी कैसा होता है? काला होता है। तो उसी पे बना हुआ ये मुहावरा है, मुहावरा बोलते हैं ये। भुजबल है। नेक्स्ट है एगो ढेला में 7 टोका। तो ये क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा ढेला जिसमें 7 छेद होता है। तो ये हम लोग का सर हो जाता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो। नेक्स्ट है माटी के कुम्भा दुई गो दूरा। हिंदी में समझते हैं इसको, एक माटी का घर है जिसमें 2 दरवाजा है। तो ये क्या हो जाएगा? नाक होता है इस भुजबल का अर्थ। नेक्स्ट है चरखी कुटेला ललकी उसका एला, यानी कि जो चरखी होता है वो कुटती है, जो ललकी होती है उसको उस्काती है। तो ये क्या हो जाएगा? दांत और जीभ। जो हम लोग का दांत को चरका बोला गया है और जो ललकी बोला है जीभ को बोला गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोय मोय एगो हूँ मुदा मोर में दुई गो आहे। नेक्स्ट है मोय एगो हूँ मुदा मोर में दुई गो आहे, यानी कि इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि मैं एक ही हूँ लेकिन मेरे में दो है। तो ये क्या है? नाक है। नेक्स्ट भुजबल है टिंग टिंग कपार से पानी पजरेला, यानी कि एक ऐसा पहाड़, टिन टिन पहाड़ है जिससे पानी पजरता है। तो ये हम लोग का कपार, जिसको माथा बोला जाता है, और पसीना है, यानी कि हम लोग का जो माथा से ये पसीना बहता है उसी पे बहा है। जो कपार को टिन टिन पहाड़ बोला गया है और पसीना को पानी पझरना बोला गया है। नेक्स्ट है पानी से पातर आकाश से ऊंच समुद्र से गाढ़ा का चीज है के। तो इसको हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं कि पानी से
पानी से पतला, आकाश से ऊंचा, समुद्र से गड्ढा, क्या चीज़ है? तो ये क्या है? हवा है, कपार है और पेट है, यानी कि हवा, माथा और पेट इस पे बना। इस बुझवल का अर्थ हो जाएगा पानी से पातर, आकाश से ऊंच, समुद्र से गाढ़ा, का चीज है के। नेक्स्ट है, एक एक ठो अजगुत पहाड़ जेकर में दुई गो चांदी के रहना। तो बोला ये जो बुझवल है इस पे क्या बोला गया है? एक ठो अजगुत पहाड़ जेकर में दुई गो चांदी के आयना। क्या है? हम लोग का आँख है। एक ऐसा पहाड़ जिस पे क्या है? दो गो चांदी का आयना है। ये आँख पे बना हुआ है ये बुझवल। नेक्स्ट है, अर्रा अर्रा सुरली घास सेकर बीचे अंडा। तो ये भी क्या चीज़ पे बना है? ये आँख पे बना हुआ है, अर्रा अर्रा सुरली घास, और जिसके बीच में दो गो अंडा ये बोल रहा है, तो ये आँख पे बना है। नेक्स्ट है, मवेशी चरई चुनगुन। चुनगुन से संबंधित, यानी कि जो मवेशी है, जो पशु वशु है, उस पे जो बना है जो भी पहेली या फिर बुझवल, उसको हम लोग अब जानते हैं। तो पहला क्या है कि घर घर आवेला घर घर जाएला, दूध मक्खन मलाई खाएला। तो ये बोला गया है, इसको हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं कि घर घर आता है, घर घर जाता है, दूध दही मक्खन खाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है? तो वो क्या है? बिल्ली है। बहुत कोई जानते हैं, जिसको बिलेर भी बोलते हैं। अगर आप लोग नागपुरी भाषा की समझ रखते हैं तो नागपुरी में बिल्ली को बिलेर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो मुहावरा है, उकर ऊपरे उकर घरे भैंस न गाय, तेव दूध मलाई रोज खाए। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि उसका घर में ना ही भैंस है ना ही गाय है, लेकिन तब भी वो रोज दूध और मलाई खाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है? तो ऐसा बिलेय है। नेक्स्ट है, टुमरी ऊपर पिलईगंज। नेक्स्ट, टोंगरी ऊपरे पिलईगंज। तो ये क्या है? गाय गरु कर पूंछ, यानी कि जो गाय का जो शरीर है उसको टोंगरी या फिर पहाड़ बोला गया है। उसके ऊपर में क्या उसके ऊपर पिलईगंज, यानी कि जो उसका पूंछ को बोला गया है। नेक्स्ट है, ताल गुड़गुड़ ताले गेलो पानी, लापुंग दूरा तोड़ ढेर से नाखो दूरा। तो ये जो है बुझवल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? काड़ा और भेड़ हो जाएगा। ताल गुड़गुड़ ताले गेलो पानी, लापुंग दूरा तोड़ ढेर से नाखो दूरा। नेक्स्ट बुझवल है, मोर जन्म होलक नाम धरालक, मोर बाप जानबे नी करलक। तो 5 नंबर जो बुझवल है, मोर जन्म होलक नाम धरालक, मोर बाप जानबे नहीं करलक। इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम भी रखाया, लेकिन मेरा बाबा को ही नहीं पता। तो ऐसा क्या चीज़ है? तो ये कोयल है। नेक्स्ट है, एगो पंछी के कितनों खाएक देले आपने से कमाए खाएला। तो इसको हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं कि एक ऐसा पक्षी जिसको जितना भी खाने के लिए दिया जाए तभी वो खुद से ही कमा के खाता है। तो ऐसा क्या है? मुर्गी और मुर्गा और मुर्गी है। जैसे आप लोग देखे हैं कि मुर्गा और मुर्गी खुद से ही खोज खोज के वो लोग दाना चुगते हैं। नेक्स्ट जो मुहावरा है, मुहावरा बोलते हैं बुझवल है, हमर मोड़ में लाल मुकुट हाथ में तलवार जागा रे किसान। तो हिंदी में समझ लेते हैं कि जो मेरे सिर में है क्या है? लाल मुकुट है, हाथ में तलवार है, जागा रे किसान। तो ये क्या है? मुर्गा है। आप लोग देखें कि मुर्गा बांग देता है और उस पे क्या रहता है? कलगी होता है, वो लाल होता है वो, और वो बांग देता है। तब किसान लोग खेती करने यानी कि खेती के टाइम में या फिर ऐसे भी समय पे वो काम करने के लिए उठ जाते हैं 4 बजे। उसी पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट है, रंजन गछ विरंजन चरे डोले गछ बोले चरे। ये किस पे बना है? ये पे पक्षी और आदमी पे बना है। रंजन गछ विरंजन पग चरई डोले गछ बोले चरई। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एगो गछे मासे मास टांगल। तो ये किस पे बना है? बहादुर पे बना है। अगर आप लोग नागपुरी भाषा की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो बहादुर यानी कि चमगादड़ होता है। इसको बहादुर का अर्थ, बहादुर को नागपुर में बहादुर को हिंदी में चमगादड़ भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि एगो गच्छे मासे टांगल, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिसमें मीठ टंगा हुआ है। तो ऐसा क्या है? ऐसा चमगादड़ है। नेक्स्ट क्या है, एगो जानवर अपन घर के पीठ में बोले रहेला, यानी कि एक ऐसा जानवर जो अपना घर को क्या है पीठ में ढोले रहता है। तो ऐसा क्या है? घोंघा और कछुआ। अगर आप लोग घोंघा और कछुआ देखे होंगे तो उसका जो पीठ होता है घोंघा का और कछुआ का, वो आप लोग देखे होंगे। तो इस पे बहुत
मेल खाता है कि एक ऐसा जानवर जो कि अपना घर को क्या अपना पीठ में ढोए हुए रहता है। नेक्स्ट है ऊपरहु माटी हेठो माटी माझे बैठे रघु बूढ़ा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा खखड़ा या फिर केकड़ा भी बोलते हैं, यानी कि ऊपर में भी मिट्टी और नीचे भी मिट्टी और बीच में क्या बैठ रहता है, केकड़ा रहता है, तो उसी पे बना हुआ है। नेक्स्ट है एगो आदमी बेगर काट कर घर छाड़ेला, यानी कि एक ऐसा आदमी, इसको हिंदी हम लोग समझ लेते हैं, एक ऐसा आदमी जो कि बिना लकड़ी का अपना यानी घर छाड़ता है, तो दिया बोलते हैं इसको नागपुरी में, या फिर दीमक भी बोल सकते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत ज़्यादा लकड़ी में क्या लगा हुआ रहता है, दीमक लगा हुआ रहता है, तो उसी पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट है ऐंठल बकरा के एके कुड़िया मांस। तो ये किस पे बना हुआ है, ये घोंघी पे बना हुआ है। एक ऐंठल बकरा, बकरा किसका किसको संज्ञा दिया गया है बकरा का, तो घोंघी को दिया गया है, जिसका एक ही कुटिया मांस यानी बहुत थोड़ा मीट होता है, ये घोंघी को बोला गया है। नेक्स्ट है 8 झन काई कुई 2 झन कैंची धरा सब मिलके एगो बकरा। तो ये किस पे बोला गया है, ये जो हम लोग का जो केकड़ा होता है ना, उसी पे ये बना हुआ है, जो उसका बहुत सारा उसका टांग पे बहुत सारा गया होता है, हाथ टाइप का पैर होता है, यानी कि बहुत सारा उस पकड़ने के लिए रहता है केकड़ा में, तो इसी पे ये बना हुआ है, केकड़ा पे बना हुआ है ये विजुअल। नेक्स्ट है ओहे ओरे खूटी पारे, ओहे ओरे खूटी पारे पारे डुरडा डुरंडा चिंगना कहाँ पावे रे बाघ मारा। तो ये क्या चीज़ पे बना है, ये गिद्ध पे बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऐठाल जनी कादो खा, ये जो मुहावरा बोलते हैं बुजुअल है, ये किस पे बना है, ये घोंघी पे बना हुआ है, याद रखिएगा। एगो टंगरा में बकरा मतलब दुइयो टंगरा भिलक लाल, तो ये किस पे बना है, ये ढील पे बना हुआ है। जो टंगरा है वो जो टंगरा का संज्ञा किसको दिया गया है, हम लोग का नाखून को दिया गया है। अगर आप लोग देखे होंगे तो कोई भी ढील को मारता है तो क्या रखता है, वो नाखून के बीच में रखकर उसको मारता है, तो जब वो मर जाता है तो दोनों नाखून क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो इसी पे बना है ढीला और नाखून या फिर नोक भी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है भैंस देखकर चुराई गेली भैंस छोड़ गुहार चुराए लानली। 18 नंबर जो बुजुअल है, भैंस देख चुराई गेली भैंस छोड़ गुहार चुराए लानली। इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं, अर्थ क्या होता है कि भैंस देख के उसको चोरी करने के लिए गए, लेकिन भैंस को छोड़ के उसका रहने वाला, जिसको गुहार या गौशाला बोलते हैं, उसी को चुरा के ले आए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मधु का छत्ता, यानी कि मधु देख के हम लोग उसको छुड़ाने के लिए तो गए, लेकिन मधु को हम लोग छोड़ दिए और उसका छत्ता को ले आए, तो इसी पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट है करिया वन में सुतेला लाल पानी पिएला। तो इसको हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं कि एक काला जंगल है जिसमें सोता है और लाल पानी पीता है, तो ढीला है या फिर ढील बोलते हैं जिसको, उस पे बना हुआ है, इसका अर्थ वही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव है कि मगर बोले नहीं फर है मगर दूरा नहीं। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जीव है कि मगर बोले नहीं, यानी कि जीव है लेकिन वो बोलता नहीं है, और फर है यानी कि फल टाइप की चीज़ है, लेकिन वो उसमें क्या है, दरवाजा ही नहीं है, तो ये क्या है, अंडा है। तो अगर आप लोग अंडा को देखे होंगे तो इससे पता चल जाएगा कि जीव उसमें रहता है, एक छोटा जीव, लेकिन उसको वो बोलता नहीं है और उसको निकलने के लिए दरवाज़ा भी नहीं होता है, तो इसी पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट है भीतरे मास ऊपरे हाड़, जो 21 नंबर है, भीतरे मास ऊपरे हाड़ जो बुजुअल है, किस पे बना है, ये केकड़ा पे बना है, यानी कि उसका भीतर में क्या होता है, मीट होता है, और ऊपर में क्या होता है, हड्डी होता है, तो इसी इसी को बोला गया है, केकड़ा को बोला गया है। नेक्स्ट जो बुजुअल है क्या है, झकड़ झुकुड़ जायला पात पतुर में लुकेला। तो ये क्या है, ये गिरगिट पे या फिर जिसको टेटंगा भी बोलते हैं, इस पे बना हुआ है, झकड़ झुकुड़ जायला यानी जाता है और क्या, पात पते में लुकेला, पत्ता उत्ता में छिप जाता है, इसी पे बना हुआ है ये बुजुअल। नेक्स्ट है गछ वृक्ष पौधा से संबंधित, यानी पेड़ पौधा से संबंधित बुजुअल हम लोग देख लेते हैं कि एगो गछे
एगो गच्छे पहला पहला, तो ये क्या चीज़ पे बना है? बेल पे बना है। अगर बेल का पेड़ देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा बेल लगा हुआ रहता है, तो वो पहला की तरह दिखता है, उसी पे ये बना है। नेक्स्ट है एगो गच्छे सुइए सुई। तो अगर अगर आप लोग ये क्या चीज, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये पुटकल हो जाएगा इस भुजबल का अर्थ। अगर पुटकल अगर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो कि झारखंड के बहुत, झारखंड में इसको खाया भी जाता है। पुटकल का पेड़ होता है जहाँ पे अगर पुटकल का जो पत्ता होता है वह क्या होता है, पत्ता उसका पूरा खिलने से पहले क्या होता है, एक सुई की तरह दिखता है। तो उसी पे ये बना है एगो गच्छे सुइए सुई। नेक्स्ट है एगो गच्छे मांदरे मांदर। तो ये कटहल जो है उस पे बना हुआ है। अगर कटहल का पेड़ देखे होंगे तो वो क्या होता है कि जब कटहल पेड़, यानी कि कटहल जब उसमें फलता है तो क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है पूरा पेड़ में, वो मांदर की तरह दिखता है। नेक्स्ट है एगो गच्छे खसुआ कुकुर। तो ये क्या चीज़ पे बना है? ये कटहल पे बना है। जो कटहल होता है क्या होता है, वो थोड़ा खसखस टाइप का होता है, उसी पे बना है एगो गच्छे खसुआ कुकुर, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिसमें एक खसुआ कुत्ता है। तो क्या है, ये कटहल पे बना है। नेक्स्ट है एगो गच्छे तीन तियन, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिसमें तीन सब्जी है। तो ये मुनगा फूल, मुनगा पत्ते और मुनगा का फल इस पे बना है। मुनगा का पौधा अगर देखे होंगे तो उसका फूल को भी खाया जाता है, पत्ता को भी, और उसका फल को भी खाया जाता है। तो इसी पे बना है एगो गच्छे तीन तियन, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिसमें तीन सब्जी मिलता है। नेक्स्ट है एगो गच्छे आको बाको। एगो गच्छे आको बाको, ये इमली को बोला गया है, जिसको नागपुरी में तेतर भी बोलते हैं। एगो गच्छे आको बाको मतलब तेतर हो जाएगा, जिसको इमली कहा जाता है। नेक्स्ट है गोटे गच्छे लाल, गोटे गच्छे लाल गमछा देख तो बूढ़ा मोर तमाशा। तो जो ये बुझुअल है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका सेमर का फूल हो जाएगा कि गोटे गच्छे लाल गमछा, यानी कि पूरा जो पेड़ है वो लाल, उसमें लाल गमछा है। देखो बूढ़ा मोर तमाशा, यानी मेरा तमाशा देख। तो ये किस पे बना है? ये सेमर के फूल पे बना है। अगर सेमर का फूल देखे होंगे तो पूरा पेड़ कैसा हो जाता है, फूल खिलता है तो लाल हो जाता है, तो उसी पे बना है। नेक्स्ट है एगो गच्छे ककई ककई। ये किस पे बना है? ये करंज का फर हो जाता है। करंज का फर अगर आप लोग देखे होंगे तो उस पे बना है एक ऐसा पेड़ जिसमें ककई ककई है। तो ये क्या हो जाएगा? करंज का फर हो जाएगा। नेक्स्ट है एगो गच्छे मुरही मुरही। तो ये भी क्या हो जाएगा? करंज का फूल हो जाएगा। अगर करंज का पौधा देखे होंगे तो जब वो फूल खिलता है तो क्या हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है, मुरही की तरह दिखता है। तो उसी पे ये बना है। नेक्स्ट है पतई ऊपरे पतई और पतई में कांटा। तो जो इसका हिंदी में अर्थ अगर हम लोग इसको जाने तो पत्ता ऊपर में पत्ता और पत्ता में कांटा, यही हो जाएगा इसका हिंदी में अर्थ। तो ये क्या होता है? ये नागफनी होता है। ये बहुत लोग को पता चल गया होगा। नेक्स्ट है एगो गच्छे ढेला ढेला। तो ये क्या हो जाएगा? बेल हो जाएगा। बेल का पौधा देखे होंगे तो क्या होता है, ढेला की तरह दिखता है। जब बेल उस पे फलता है तो पूरा ग्रीन ग्रीन। नेक्स्ट है हाथे हरियर मुँहे लाल। तो ये क्या हो जाएगा? ये पान हो जाएगा। जब पान होता है वो क्या होता है, शुरू में हरा होता है, लेकिन जब उसको खाता है इंसान तो क्या हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है। तो इसी पे बना है। 14 नंबर है रिंगी मुर्गी डेना में अंडा देल। तो जो ये बुझुअल है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ आंवला हो जाएगा, या फिर आंवला भी बोला जाता है। अगर आंवला का पौधा देखे, पेड़ देखे होंगे तो क्या होता है, उसका पत्ता में क्या होता है, फल होता है। रिंगी मुर्गी डेना में अंडा दे, इसका अर्थ हो जाएगा आंवला हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊपरे खोता हेठे अंडा। तो ये क्या हो जाएगा? महुआ। महुआ का अगर पेड़ देखे होंगे तो वो क्या होता है कि वो जब फूल होने से पहले वो ना बहुत सारा गुच्छा में होता है, ऊपरे खोता हेठे अंडा। और जब वो बसंत ऋतु में क्या होता है, वो कि अपने से गिरता है। तो इसी पे ये बना है महुआ। नेक्स्ट है तुम्हें बैठ रह रे बूढ़ा मोय गछ चढ़े जात हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये लतर हो जाएगा, यानी कि ये लतर पे बना हुआ
बुझवल है, तुम बैठ रहे बूढ़ा, यानी कि तुम बैठे रहो और हम पेड़ चढ़ने जाते हैं। अगर लता देखे होंगे तो क्या होता है कि वो कहीं पे भी अगर वो उग गया है कोई लता, तो क्या होता है, वो अगर कुछ उसको सहारा मिल जाता है तो वो उसी पे चढ़ने के लिए चला जाता है, जो लतर होता है उसी पे चढ़ जाता है, तो उसी पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट है पात खसखस फर लडुआ। तो ये क्या है, ये डहू है। डहू, डहू एक फल होता है, झारखंड के बहुत जगह में ये पाया जाता है डहू। ये जिसको खाने से ये मीठा टाइप का लगता है, तो इसी पे क्या होता है, इसी पे बना हुआ है पात खसखस फल लडुआ। अगर उसको आप लोग, जब वो फलता है तो क्या होता है, पीला टाइप का दिखता है, लेकिन जब उसको खाने के लिए जब इंसान जाता है तो उसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है, खसखस टाइप का होता है, लेकिन अंदर में बहुत मीठा होता है, तो उसी पे बना हुआ है ये भुजवल। नेक्स्ट है सरंग टेटंगा बड़ा स्वाद। सरल टेटंगा बड़ा स्वाद, तो ये केरा पे बना हुआ है, जिसको शायद केला भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मैं चबरी बेटी सुंदरी। तो ये जो बेर का पेड़ होता है इस पे बना है माया चबरी बेटी सुंदरी, यानी कि बेर का पेड़ में क्या होता है, बहुत सारा कांटा होता है, जब उसको हम लोग छूते हैं तो वो चुभता है, लेकिन बेटी क्या होती है, जो बेटी का संज्ञा दिया गया है बेर को दिया गया है, और माँ का संज्ञा पेड़ को दिया गया है, तो माँ चबरी बेटी सुंदरी। तो ये कोर यानी कि बेर का पेड़ को बेर बेर को बोला गया है ये। नेक्स्ट है हल्दी कर गाप गुप पीतल कर लोटा जे नी बूझी से बंदरा कर बेटा। तो ये क्या चीज़ है, तो ये बेल है कि हल्दी कर गाप गुप पीतल कर लोटा जे नी बूझी बंदरा कर बेटा, यानी कि जब बेल होता है वो जब पक जाता है, बेल को जब अंदर में फोड़ के देखते हैं तो पीला कलर का होता है और वो लोटा की तरह होता है, तो इसी पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट है गछ ढंगा फूल रंगा फरे केरा फूटे कपास। तो ये सेमर पे बना हुआ है, ढंगा फूल रंगा फरे केरा फूटे कपास। नेक्स्ट 22 है हमरे खाबे तो हमर पगड़ी उतार ले जिन्हर। तो ये बुजुर्ग है, ये इसके हिंदी में हम लोग आज समझ लेते हैं कि हमको खाने से पहले मेरा पगड़ी उतार लो, तो ये जिन्हर, जिन्हर पे बना हुआ है ये मुहावरा, तो इसका अर्थ हो जाएगा जिन्हर। नेक्स्ट है हरियर धरती में काटा नोकजल खोल के देखा तो चापाकली। तो ये जो बना हुआ है ये कटहल पे बना हुआ है, हरियर धरती में काटा नोकजल खोल के देखा तो चंपाकली, चम चम चापाकली। तो यानी कि ये इसके हिंदी में हम लोग अर्थ समझ लेते हैं कि एक हरा धरती है जिसमें खसखस टाइप का कांटा होता है, जब उसको खोल के देखा जाता है तो वो चंपाकली होता है। तो ये क्या पका हुआ कटहल पे बना हुआ है, यानी कि जो पका हुआ कटहल रहता है वो हरा रहता है, और जब उसको हरा रहता है और खसखस रहता है जब, लेकिन उसको फोड़ा जाता है तो उसमें उसका जो फल होता है वो अंदर में पका येलो येलो होता है, तो इसी पे बना हुआ है। नेक्स्ट है उड़द पड़की फड़कत जाए सारंग अंक गिरत जाए। तो ये सेमर फूल पे बना है, अगर आप लोग देखे होंगे तो जब इसका सीजन रहता है फूलने का तब क्या होता है कि हवा आता है, तब सेमर का फूल इधर उधर उड़ता है और इधर उधर गिरता है, तो इसी पे बना हुआ है। नेक्स्ट है बेजान चीज मन से संबंधित, यानी कि जिसमें जान नहीं है वैसा चीज से जो भी पहली बना है उसको हम लोग देख लेते हैं। एको लुगा 12 हाथ जेकर में सूता 360। तो बोल रहा है कि एक एगो लुगा 12 हाथ, यानी कि एक एक कपड़ा है जिसमें 12 हाथ है, जिसमें जेकर में सूता 360, और जिसमें 360 सूता है, ऐसा बोला जा रहा है, यानी 360 धागा है। तो ये क्या है, अगर इसको थोड़ा गौर से समझा जाए तो ये साल महीना और दिन है, यानी कि एगो साल 12 हाथ, यानी जो साल होता है 12 जो हम लोग का साल होता है वो 12 महीना का होता है, और जेकर सूता में 360, यानी जो हम लोग का दिन होता है वो 360 यहाँ पे बताया है 360। तो ये साल महीना और दिन है। एगो लुगा 12 हाथ जेकर में सूता 360, यानी क्या हो जाएगा, साल महीना और दिन हो जाएगा।
नेक्स्ट है चार भाई के दुई दुई ठेंगा। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, हिंदी में है चार चार भाई है जिसका दो दो लाठी है, तो हिंदी में यही कहा जाएगा। तो ये क्या होता है, खाटी का पावा। यानी कि अगर आप लोग कभी गांव क्षेत्र गए होंगे तो जो खटिया होता है उसमें क्या होता है, चार उसका पैर होता है, तो इसी पे बना हुआ है ये। नेक्स्ट है केकरो घर पोड़े तो केव गुल करे। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, किसी का घर जलता है तो कोई और गुल करता है, यानी कि कोई और शोर करता है, तो ये क्या है, हुक्का है। तो ये थे महत्वपूर्ण वीडियो पहेली से संबंधित। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।